Thank you, Lord. Bless you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर और एक बार परमेश्वर के अद्भुत वचन शिक्षा जो आपके बीच में हम दे रहे हैं लगातार 22 दिन से। आज 23वां दिन है और मैं समझता हूं कि इन 22 दिनों में परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों आज आपके बीच में हम अध्याय 7, एक ऐसा अध्याय जहां परमेश्वर का न्याय, जहां परमेश्वर का गुस्सा और जहां परमेश्वर ने एकमात्र जरिया, मैं फिर दोहरा देता हूं, एकमात्र जरिया, और वह था नूह का जहाज। मैं रिपीट कर दूं, नूह का जहाज, बस और कुछ नहीं। और यही चीज आज भी और इस जगत की समाप्ति में परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का गुस्सा और परमेश्वर का एकमात्र रास्ता बचने का या जरिया, और वह है सिर्फ और सिर्फ यीशु का क्रूस जो मरा गया, यीशु मसीह, वो क्रूस की कथा जिसको पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 23 में कि क्रूस की कथा को छोड़, जो क्रूस पर मरा उसकी बात को छोड़ मैं कुछ नहीं जानूंगा। और एकमात्र सहारा पूरे मानव जाति के लिए, जिसको मैं कहना चाहूंगा पूरी दुनिया में जितने भी 3-4 हजार धर्म हैं उन सभी के लिए रास्ता यीशु है। दैट्स इट जी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज आपके बीच में बातों को रखने के लिए मैं जा रहा हूं। जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं आपके बीच में। सबसे पहले स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन आपके बीच में शुरू कर रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 7, और जो दिन अभी तक बीत चुके हैं वह बीत चुके हैं 23 दिन, आज का दिन पकड़कर। और मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि पास है डैनियल 50 दिन 50 अध्याय कैसे कवर होंगे। जी दोस्तों, समाप्ति पर बताता चलूंगा। मसीह मंथन बैठक पेज से हम इस वक्त में लाइव आ रहे हैं आपके बीच में, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक मसीह मंथन पेज जो फेसबुक पेज है उसको अगर आपने लाइक नहीं किया है, विनती है लाइक कर लीजिए। जी क्यों? उसकी वजह बहुत है। सही शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन के साथ आपके बीच में हम आते चले जाएंगे। आ रहे हैं, आए थे और आते रहेंगे। सिर्फ मैं नहीं, जितनी भी 10 से 11 भाषाओं में जो रविवार के दिन सभा चलती है वे पास्टर्स या प्रभु के दास, साथ ही साथ सैटरडे से, इस रविवार से, शनिवार से माफ करें, आपके बीच में कई महिलाएं जिसका जिक्र मैं आज रखूंगा, वे भी इसी साउंड डॉक्ट्रिन खरी शिक्षा के साथ आपके बीच में बात करते हुए पाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, मसीह मंथन बैठक का जो ग्रुप है जो चलता है टेलीग्राम ऐप में, व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम ऐप में, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें। बहुत सारे लोगों ने पूछा है और पूछते रहते हैं अभी भी कि कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है। तो मैं समझता हूं कि काफी कुछ हम बता चुके हैं, मैं वीडियो बना चुका हूं। उसके बावजूद भी कई जगहों से कॉल आते रहते हैं कि कैसे जुड़ें। तो आपके लिए मुझे माफ करिए, मैं क्या करूं, क्योंकि उन लोगों के लिए रखना पड़ता है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर बर्दाश्त करना होगा। मुझे लगता है 7-8 मिनट बर्दाश्त कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। साथ ही साथ लिखा है हाउ टू ज्वाइन MMB टेलीग्राम ग्रुप। तो आपके लिए ब्रदर नरेंद्र साहब ने, जो कि मसीह मंथन के एडमिन हैं, उन्होंने ये बनाया है और उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। हाउ टू ज्वाइन आपका जो है यहां पे देख लीजिएगा, हाउ टू ज्वाइन MMB टेलीग्राम ग्रुप, हिंदी में टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़े। तो ये रहा, सबसे पहले लिखा है रिमेंबर, याद रहे ये जो छोटा फोन है ना यहाँ पे, ये फोन नहीं चलेगा आपका टेलीग्राम ऐप के लिए। आपका जो ठीक बगल में है ना सर, आपको वो फोन को यूज करना है, इसलिए लिखा है यूज एंड्रॉइड अदर स्मार्टफोन या फोन्स, ठीक है ना। स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करें या करें, ठीक है ना। तो ये छोटे फोन पे कुछ नहीं होगा, तो आपको ऐसा स्मार्टफोन होना चाहिए जो ठीक यहां पर आपको दिख रहा है। उसके बाद स्टेप 1 ऊपर देख लीजिएगा। स्टेप 1 आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। आप देख लीजिए, आपकी सुविधा के लिए एरो करके बनाया नरेंद्र साहब ने। ये कुछ सेकंड रख रहा हूं मैं जी। आपको प्ले स्टोर में जाना है और उसके बाद में स्टेप 2 आपको करना क्या है, सर्च में जाना है, टाइप करना है टेलीग्राम ऐप टाइप करना है
और फिर उसको इंस्टॉल का जो बटन है ग्रीन कलर का, उसको दबाना है और डाउनलोड करना है। टेलीग्राम को सर्च करें और डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए, लिखा है बिल्कुल सब कुछ, ऐसा कुछ आएगा। और याद रखें टेलीग्राम मैसेंजर, ये देख लीजिए छोटा सा लिखा है, आपको इसी को डाउनलोड करना है, क्योंकि 2-3 और भी हैं टेलीग्राम के, तो आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर लेना। लिखा है टेलीग्राम मैसेंजर को ही आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। स्टेप 3, आपको जैसे ही आप करोगे ना, तो आपको आपका मोबाइल यहां पे डालना है, लेकिन ये बटन दबाने के बाद आपका ये वाला बटन, अच्छा आ गया ऑलरेडी, चलिए ठीक है। आपको फिर ये दबाना है और उसमें ये भी आएगा डिनाई अलाउ, ये आएगा, तो अलाउ करते जाइए, डिनाई कुछ भी नहीं करना, अलाउ करते जाइएगा, ठीक है ना। जी दोस्तों, और मेरे वीडियो पे मैं बराबर बता चुका हूँ, इसमें अलाउ और डिनाई का नहीं रखा है, बट आप लोग समझदार हैं। अपना नंबर डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद में आपको ये प्रेस करना है। उसके बाद में जब आप ये प्रेस करोगे, स्टेप 4 इंटर टेलीग्राम कोड आपका आएगा। या तो फोन आएगा, इंटरनेशनल फोन, आपको सिर्फ रिसीव करना है, ऑटोमेटिकली वो टाइप हो जाएगा। या तो आपको मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स में जाइएगा, इसी नंबर के मैसेज बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर कोड होगा, तो वो कोड को आपको जो है कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है, या फिर आप याद रख लीजिएगा। स्टेप 5 इंटर योर नेम, आपका नाम डालिए और फिर उसके बाद में आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऊपर नीचे, और फिर आपको वो जो ब्लू कलर का है उसको दबाना है। स्टेप 6 कॉल वन ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से किसी एक नंबर पर कॉल करें। मॉर्निंग 10 to नाइट 9 PM, सुबह AM से 10 AM से रात को 9 PM तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। नंबर कौन सा है? ये वाला, और साथ ही साथ ये वाला। तो टोटल अब हो गए 6। एक और भाई हैं जितेंद्र कुमार साहब, वो भी जुड़ गए हैं अभी आपकी सुविधा के लिए। तो ऐसे करते हुए आपकी सुविधा के लिए 6 नंबर हमने अभी आपको दे दिए हैं, तो उसके ऊपर आपको चलना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग इसको रिपीट करके रिवाइंड करके भी बाद में देख लेना। अब जितने पास्टर्स हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। पास्टर डैनियल राज आपका वेलकम करता है मसीह मंथन से जुड़ने के लिए, विशेष करके महिलाएं जो सेविकाएं करना चाहती हैं। जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च में उनका स्वागत है। आपके पास में कलीसिया नहीं है, जो कलीसिया मदद करती है हर क्षेत्र में, मसीह मंथन उसके लिए आपके लिए उपलब्ध रहेगा। मसीह मंथन की कलीसियां कौन सी भाषा में चलती हैं, उसकी जानकारी आपके बीच में यहाँ पे रख रहा हूँ। पंजाबी, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा और नेपाली। ऐसे करते हुए उसके बाद में मसीह मंथन हिंदी चर्च, जो कि मैं चलाता हूँ हिंदी में, और सिस्टर समीक्षा ट्रांसलेट करती हैं इंग्लिश में, जो कि पिछले हफ्ते से वो स्टार्ट हो चुका है। और आपको बता दें कि अब मेरा जो संदेश है वो इंग्लिश के अनुवाद के साथ में आपको दिखाई देगा। शाम 8 से रात 9 बजे तक 1 घंटे का ये सभा चलेगा। और इस बारी जो है वर्शिप के लिए भी मेरे ही शूटिंग रूम से आपको वर्शिप मिलेगी, ऐसा आपको मैं कहना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर, हर शनिवार, जो कि ये शनिवार से स्टार्ट होगा, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक प्रचार के लिए हम मौका दे रहे हैं, जिसके चलते कई महिलाओं ने हमें संपर्क किया जो मसीह मंथन के मेंबर हैं, और साथ ही साथ जो नहीं भी थी तो वो बन गई। उनका डॉक्टरिन चेक किया गया, उनको ब्रीफिंग किया गया, और उसके बाद में सारी जांच पड़ताल करके हम उनको मौका दे रहे हैं। जैसा कि ये आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, गीता लकारा, उषा वैदांडे, बाप रे उषा वैदांडे, माफ करिए अगर आप सुन रही हैं तो आपके शब्द का उच्चारण ठीक नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। ओके, सिस्टर सोनिया मसीह ये भी हैं। फिर उसके बाद में शर्मिला, पास्टर सुरेश कामले साहब की जो वाइफ है, मिसेस हैं, वो प्रचार करेंगी। और मैरी सिस्टर जो हैं मीरठ से हैं, बहुत अच्छी बहन है, ये भी अच्छा प्रचार करती हैं। अनीता मट्टू ये भी प्रचार करेंगी। रिंकी आप भी प्रचार करेंगी। और फिर सिस्टर प्रभा जो कि मीरठ से हैं और इंग्लिश चर्च चलाती हैं, आप सभी जानते हैं। और फिर उसके बाद में सुशीला राज ये भी जो है प्रचार करेंगी। और साथ ही साथ इन सब के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे भी प्रचार करना है, क्योंकि हम कई महिलाओं को प्रमोट करना चाहते हैं प्रभु के वचन के लिए, आपको कांटेक्ट करना है, नीता सोलोमन को संपर्क करना है। और ये इतना बड़ा सा नंबर है आपके लिए रखा है, आप इसको जो है कॉल कर सकते हैं। नाउ अगर आपको लगता है पास्टर डैनियल हमें आपसे भी बात करनी है, वचन को लेकर कोई प्रश्न पूछना है, या फिर मेरे मित्र हैं, शत्रु हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था कि पीठ पीछे बात नहीं करना है ना, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल करिए, मैं तो बैठा हूँ,
आपका स्वागत है। दोपहर को 2 बजे से शाम 6 बजे तक ही कॉल करना है। एक नंबर विनंती है, प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, बल्कि प्रार्थना विश्वासियों को खुद करना है। केवल बाइबल से प्रश्न पूछना है, अपनी समस्या नहीं बताना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा जो चैनल है डैनियल राज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन बेल दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज आपका जो दशमांश है, ऑफरिंग, ताइद, जो भी आप देना चाहते थे, देते थे या देना चाहते हैं, अब आपको पता चला है कि कलीसिया में गड़बड़ी चल रही है बहुत सारा पैसे को लेकर, दशमांश को लेकर, और आप सारी बातों को सीख गए जब से लॉकडाउन चला था। और मेरी शिक्षाएं जो मैं दे रहा था लगातार, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है और आपको पता चल गया कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और कैसे आपका पैसे का मिसयूज होता था, और जिसके चलते आपने जो है फंड भेजना, पैसे भेजना, ऑफरिंग भेजना, ताइद भेजना बंद कर दिया, और वो अभी आपके पास में रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहली लाइन रख दिया हूं कि आप अपने पास ही रखें। कब तक? जब तक मसीह मंथन ऑफिशियली टोटली आपको जो है सारे क्या कहते हैं ना, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जब तक हम पूरी तरह से तैयारी ना कर लें, जिसके ऊपर 2-3 लोग देख रेख करेंगे, मसीह मंथन की तरफ से होगा, तब आपका जो पैसा है जो आएगा मसीह मंथन के पास में, वो पैसा कहां जाएगा, पैसे के साथ हम क्या करेंगे। जैसे प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 32 से 35 तक में लिखा है कि पतरस के पैरों के पास में लोग पैसे लाकर देते थे, और पतरस जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वो उनको बांट दिया करता था, और उसके चलते उसमें लिखा है कि कोई गरीब नहीं था। और यही चीज हम करना चाहते हैं, मसीह समाज में कोई गरीब ना रहे, कोई कर्जे में ना रहे, किसी प्रकार का कोई जो है पैसे को लेकर समस्या ना हो। आप लोगों का पैसा इस तरीके से इस्तेमाल करने की योजना हम बना रहे हैं, और जब तक नहीं बना रहे अपने पास रखें। दूसरी लाइन, या फिर अगर आप रखना नहीं चाहते, किसी गरीब की मदद करिए। आप राह चलते देखते हैं, बच्चों को देखते हैं पैर में चप्पल नहीं है, किसी का घर का छत नहीं है, आप जो आसपास में देखते हैं उनको मदद कर सकते हैं। तीसरी लाइन, या किसी सच्चे सेवक को दीजिए। सच्चे सेवक से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो हमें कॉल करिए। जैसे आज कुछ लोगों ने कॉल किया था और हमने उनको उनके पास्टर का जो दोस्त हैं या मित्र हैं उनको नंबर दे दिया। आप लोग आपस में बात करके देख लीजिएगा, ये भी हम कर रहे हैं। या कोई जरूरतमंद मसीह परिवार, जी ऐसा कर सकते हैं ना। जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं या बना रहे हैं या भविष्य में बनाएंगे, उनको कोई मसीह मंथन वाले या मुझे जो फॉलो करते हैं वो नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं देंगे। अगर वो वीडियो बनाते हैं तो उनके वीडियो से कौन अपना है और कौन अपना नहीं, ये भी पता चलता है। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना है, उसकी शिक्षाएं ऐसी हैं, तो मैं खुद कहता हूं कि अगर इतना कुछ बोलते हैं लोग मेरे बारे में, तो एक बार देख तो लो कि यार जब कोई इतना बोल रहा है तो एक काम करते हैं ना, देखते हैं कि ये बंदा क्या है, कम से कम उसके बाद तो नतीजा निकालो। फिर आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, इसका पता चल जाएगा, जैसे मैंने बताया कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है ना। दोस्तों अब मैं समझता हूं कि जी 900 के आसपास में होने जा रहे हैं, सिर्फ 20-30 लोग बचे हैं, और अब आपके बीच में आज का जो वचन है वो मैं रखने जा रहा हूं। वो वचन क्या है आपके बीच में अभी रख रहा हूं। जी दोस्तों 1 सेकंड दीजिएगा। और जो कल हमने बात करी थी, आप सभी जानते हैं आज 23वां दिन है, और देखते देखते 23वां दिन बीत गया, पता है आपको। मैं पहला दिन कह रहा था, दूसरा दिन कह रहा था, टक 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 निकल गया। और मैं वापस कहता हूं कि मुझे काफी लोगों ने कॉल करा है। कहां कहां से कॉल करा है आप इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते या अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोगों ने मुझे कई कॉल करे हैं। अगर एक भाई हैं जिनको मैंने कहा था, अगर वो देख रहे हैं, जिनको मैंने कहा था कि आपकी गवाही हम लेना चाहते हैं, अगर वो भाई अभी सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अभी मुझे कॉल कर सकते हैं। याद रखो, जो भाई को मैंने कहा था ना कि गवाही आपकी शाम को लूंगा, मैं कल शाम भूल गया था, तो मैं चाहता हूं कि आज आपकी जो गवाही है हम लेंगे, ठीक है ना। अगर आप कॉल करते हैं तो मैं लोगों को सुनाना चाहूंगा कि आपकी गवाही क्या है। और साथ ही साथ एक अच्छी खबर हुई आज, जो मेरे दिमाग से निकल गया है कि 2000 MMB टेलीग्राम मेंबर्स, 2000 अभी आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। 2000 याद रखिए, 2000। और मुझे क्या कहते हैं ना, ये साल समाप्त होते होते 5000 का आंकड़ा चाहिए। फिर ऐसे करते करते हम इसकी तादाद लाखों में ले जाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसा इसलिए मैं चाह रहा हूं कि खरी शिक्षा के साथ दाऊद तैयार हो जाए, दाऊद लोग खड़े हो जाए गोलियत को, गलत शिक्षा वाली गोलियत को मारने के लिए। चलिए, अगर वो भाई देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मैंने कल कहा था गवाही के लिए, अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप मुझे 777 पे कॉल कर सकते हैं, और मैं तब तक आगे बढ़ रहा हूं। अगर वो आता है कॉल तो मैं आपको सुनाऊंगा। चलिए दोस्तों, 23वां दिन, अध्याय 7 का अध्ययन। अच्छा, कल से होगा, इसको चेंज नहीं किया मैंने।
चलिए आगे, आप समझदार हैं, बाद में उसको देख लेते हैं। चलिए नाउ दोस्तों, उत्पत्ति की किताब 7:1 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? जी, मैंने कहा था ना, जैसी आपकी भूख, जैसी आपकी तड़प, जैसा आपका हंगर फॉर गॉड्स वर्ड, अगर ऐसा कुछ है तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर आपको तृप्त करने जा रहा है। मेरी तैयारी पूरी है, आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आसपास सारा माहौल ठीक कर लीजिएगा। बच्चे खेल रहे हैं, उसको शांत कर लीजिएगा। किसी प्रकार का अनवांटेड कॉल में मत जाइएगा। फोकस करिए। 1 घंटा आपका मैं चाहता हूं। और आजकल तो लेट हो रहा है, इंट्रोडक्शन इतना लंबा हो गया है, क्या करें, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं कि आप लोग टिके रहते हैं। उत्पत्ति 7:1 मैं शुरू करने जा रहा हूं। लिखा है कि तब यहोवा ने नूह से कहा। क्या कहा देखते हैं। तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। जी, मैं रिपीट कर दूं, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। फिर लिखा है, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझ ही को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। क्या बात है दोस्तों, काश ऐसा परमेश्वर उस तबाही के दिन, उस न्याय के दिन, उस कयामत के दिन परमेश्वर एक एक व्यक्ति का, जैसे नूह का नाम ले रहा है ना, ऐसे एक एक व्यक्ति का नाम लेकर, डैनियल जहाज में जा, मतलब स्वर्ग में जा। राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, अनवर, सलीम, अकबर, रोजी, मेरी, सूजी, क्या कहते हैं, माइकल, साइकिल, गोंसाल्विस, आप समझदार हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। इन सब का नाम लेकर अगर परमेश्वर जैसे नूह को कह रहा था ना कि नूह से कहा जा जहाज में जा, ऐसा ही परमेश्वर हम सबको कहने पाए कि जा स्वर्ग में जा। क्यों? उसका वजह एक ही है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहरे हैं। क्या बात है दोस्तों, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आज आपको मेरी थोड़ी सी लाइट आपको शायद कम लग रही होगी, लाइट का मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हमारा लाइट है ना वो आज खराब हो गया है, तो हम विदाउट नॉट इतना फर्क पड़ा है, बट मैं समझता हूँ ठीक ही दिख रहा हूँ। लाइट का थोड़ा सा चक्कर हो गया है, कल उसको ठीक कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो लाइट का स्टैंड होता है ना, उसका प्लग या एडाप्टर का प्रॉब्लम आ गया। चलिए वापस आते हैं। जैसा तैसा है, आवाज ठीक पहुंच रही है, विजुअल क्लियर दिख रहा है, उसके मुताबिक हम फिलहाल आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, वापस आता हूं आपके बीच में। ऐसा लिखा है कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत जहाज में जा। ये जो शब्द है ना, जहाज में जा, और लिखा है, ये देख लीजिएगा, लिखा है कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। इसका मतलब है कि तू, ये जो शब्द है ना तू, मैं समझता हूं, देख लो विंडो खुला है क्या, मैं चाहता हूं कि आप इस बात का, यहां से भी जी, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में यह पिक्चर बैठ जाए कि परमेश्वर कहता है कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। वैसे ही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है। लिखा है, आज भी हमको परमेश्वर कहता है चर्च में जा, चर्च में जा, तो ही तू बचेगा, तो ही तू बचेगा। अब इसको देखिए, याकूब 4:8 लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या बात है दोस्तों, परमेश्वर के लोगों, अजीजों, परमेश्वर आज आपसे बात करने पाए और ये आपको झिझोड़ने पाए कि मेरी तैयारी क्या इस तरीके से है कि परमेश्वर मुझे कहे, अनीता, सुनीता, कविता, राकेश, मुकेश, सुनील, आप जो भी हैं, मैं नहीं जानता कौन से कंट्री से आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है कि तू स्वर्ग में जा। जैसे नूह को कहा कि तू जहाज में जा, वैसे ही परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, जैसे आज के लिए चर्च, चर्च से मेरा मतलब है परमेश्वर, इसलिए यह वचन डाला, चर्च से मेरा मतलब है परमेश्वर। कोई भी डिनोमिनेशन को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, वो कोई भी डिनोमिनेशन हो, लेकिन हर डिनोमिनेशन का यह फर्ज है, क्या कहते हैं उसको, उनकी ये ड्यूटी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है वैसे सिखाएं, तोड़ मरोड़ कर नहीं। और वो पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, ब्रेथरन, लूथरन, मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, आप जो भी हैं, आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि वचन को ठीक से, जैसे पौलुस कहता है दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 में, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16 में, वो कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को, जो सत्य का वचन है, उसको ठीक से काम मिला।
अगर वो कैथलिक हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, मेथोडिस्ट है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप सीएनआई सीएसआई, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप टीपीएम पेंटिकोस्टल हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऑर्थोडॉक्स आप हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पेंटिकोस्टल हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको कहना चाहता हूं, शहर के हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप गांव के हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप विदेश के हैं, मैं कहना चाहता हूं, अमीर हो गरीब हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाओ, उसी की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी कलीसिया को मैं कह रहा हूं, ऐसी कलीसिया का मतलब है परमेश्वर के निकट आओ। क्या बात है दोस्तों, कैसा लग रहा है? नीचे टाइप करके बताएं। आप कल मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके बीच में जब मैं रखता हूं, वो चाहे बुक ऑफ रेवलेशन, वो चाहे बुक ऑफ डैनियल, वो चाहे रैप्चर, वो चाहे सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, और अभी ये जेनेसिस, एक क्या कहते हैं स्टडी आपके बीच में मैं रखता हूं पूरी तैयारी के साथ। कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूं, लैंग्वेजेस को स्टडी करता हूं, हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं, कमेंट्रीज को स्टडी करता हूं, उसके बाद आपके बीच में स्टेटमेंट रखता हूं। जी, तो इसका मतलब है कि जैसे परमेश्वर ने तब कहा था नूह से कि तू जहाज में जा, वैसे ही आज परमेश्वर मुझसे आपसे कहना चाहेगा, चाहता भी है कि तू चर्च में जा। चर्च से मेरा मतलब है परमेश्वर के पास जा। और चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको अभी बता चुका हूं। ऐसी कलीसिया जो वचन की शिक्षा देती है। हम कुछ 5-6 महीनों से क्या चीज की बात कर रहे हैं, बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है कलीसिया के अंदर। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये लॉकडाउन को लाने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो ये कोरोना वायरस के लिए, नहीं तो सब के सब बिगड़े हुए थे, सब के सब, वो चाहे संसारिक हो या आत्मिक हो। 10% को छोड़कर बात कर रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं। जी, अब कुछ लोग कहते हैं कि हम सबको कैसे एक साथ में गिन सकते हैं, जिस दिन परमेश्वर गिनेगा तब क्या करोगे? जी दोस्तों, और मैं वापस कह दूं, परमेश्वर अपने लोगों को हर सदी में, हर युग में, हर डेकेड में खड़ा करता है। अब आपको नहीं पसंद आता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, बाद में परमेश्वर को आपको जवाब देना होगा। बस फर्क इतना है कि आज स्टीयरिंग मेरे हाथ में, मैं गाड़ी चला रहा हूं उसकी मर्जी से, कल को स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम चलाओगे उसकी मर्जी से, तो तब भी बैठना चुपचाप, जैसे आप भी मैं बैठा हूं और मैं बैठूंगा तुम्हारे टाइम पे जब तुम चला रहे होगे। बस दैट्स इट, इतना ही तो फर्क है। परमेश्वर हर युग में किसी को खड़ा करता है, और मुझे परमेश्वर ने, मुझ जैसे 10% वालों को परमेश्वर ने से लॉकडाउन में खड़ा करा है, और जिसके चलते पूरे भारत में परमेश्वर ने एक ऐसी सफाई, एक ऐसा झाड़ू मार काम किया है, एक ऐसी गंदगी हटाने का काम किया है, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि परमेश्वर की कलीसिया द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है, मैं समझता हूं कि 90 या 75% सफाई की गई है, साफ हुआ है। कितने कॉल आते हैं रो रो कर, कितने कॉल आते हैं, अरब कंट्री से आते हैं, ऐसा क्या कहते हैं, आपके इजराइल से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, यूके यूएसए से आते हैं, इटली से आते हैं, कहां कहां से आते हैं, भारत के 29 राज्य के कोने कोने से कॉल आते हैं, और कहते हैं कि डैनियल भाई, हम जब से लॉकडाउन के दरमियान से लेकर अभी तक परमेश्वर का ये वचन आपके माध्यम से, मसीह मंथन के पेज के माध्यम से जब से हम सुन रहे हैं, हमारी जिंदगी में परिवर्तन है। क्या बड़ी बात है ये, क्या अद्भुत चीज है ये। परमेश्वर के लोग नजदीक आ रहे हैं, किसको तकलीफ होगी? एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है लूसीफर। 1100 लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के ऐसे खरे शिक्षाओं को आप जितना प्रमोट कर सकते हैं करिएगा। डैनियल राज पैसे नहीं मांगता, डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, डैनियल राज 500 रुपए की फॉर्म नहीं बांटता आपको जूम पर ऐड करके टीचिंग देने के लिए, जो कि आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। जूम पे टीचिंग देते हैं, कहते हैं 500 रुपया दे दो। क्यों दे दो भाई? 300 रुपया दे दो। क्यों दे दो भाई? जब आपको लगता है ना, आपको परमेश्वर ने कहा है ना कि मेरे वचन को सुना, तुम तो वचन को बेच रहे हो। अब आपका कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं, वाईफाई का पैसा लगता है, जूम का पैसा लगता है, उसका पैसा लगता है, इसका पैसा लगता है, इसलिए जो है हम तो, लेकिन उसकी लिमिट भी देखो यार। हमको नहीं पता कि जूम में कितने पैसे जाते हैं, हमको नहीं पता वाईफाई में कितने पैसे जाते हैं, ये लूट क्यों मचा के रखी है। ये सारी चीजें परमेश्वर आपसे एक दिन हिसाब लेगा। परमेश्वर आपसे पूछेगा ये पैसे का क्या किया। मैं वापस कहता हूं, जितने भी भारत में और भारत के बाहर आपने ये जो तमाशा रखा था ना बीच में, 200 रुपए की बोतल पानी की, 200 रुपए की तेल की बोतल अनॉइंटिंग के नाम पे परमेश्वर का नाम लगा दिया, ब्रांड जीसस का, और कमाई आपकी। ये सारी चीजों से मैं समझता हूं कि अभी मसीह की देह होशियार हो गई है, और होशियार होना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ही खड़ा करता है और कहता है कि जहाज में जा, लिखा है जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। मेरा मैसेज आज का
सबसे ज्यादा जोर इसी पर होगा। आज का आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है, मैं इसी के ऊपर बात करने पर हूं आज ज्यादातर। इसलिए लिखा है कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। ये जो शब्द है ना, अपने घराने समेत, मैंने शायद कल या परसों बोला था, अगर आप पास्टर हैं तो आपके फैमिली कैसी है? क्या आप अपने फैमिली को आत्मिकता में चला रहे हो? अगर तुम बाप हो तो तुम अपने बच्चों को आत्मिकता में चला रहे हो? अगर तुम पति हो तो अपनी पत्नी को आत्मिकता में चला रहे हो? अगर तुम पत्नी या मां हो तो क्या तुम अपने बच्चों को या अपने पति को ऐसे चला रहे हो? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, तू और तेरा घराना जहाज में जा। आज भी परमेश्वर हमको कहता है चर्च में जा। इसका मतलब है कि तू नहीं तो ही तू बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। चर्च का मतलब है परमेश्वर के निकट आओ। जी, आज पूछना चाहता हूं 21वीं सदी के मसीहों से, आप ठीक हैं? आपका भी है, बात अलग है, लेकिन आप ठीक हैं? आपकी फैमिली कैसी है? क्या आपके बच्चे रात में थिएटर जाते हैं? क्या आपके बच्चे परमेश्वर को कम संसार की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? आपके बच्चे प्रार्थना कितना करते हैं? आपके बच्चे बाइबल कितना पढ़ते हैं? क्या इसके ऊपर आपका ध्यान है? क्या आपके बच्चों का फोन आप चेक करते हैं कि क्या चल रहा है फोन के अंदर? ये सारी चीजें परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है इस 23वें दिन के अध्ययन में। और मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करे। देखो कितनी पावरफुल है। यह बात अलग है कि मैं आज चैप्टर 7 कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में बने रहे। क्या पावरफुल है देखिए। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। जा नूह जा, अब तेरा मौका है। मैंने तुझे बचा लिया है। यह जहाज मैंने तेरे लिए बनाया है और मैं तुझे बचाने का रास्ता दिखा रहा हूं। अब मैं वापस चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं आपके बीच में कनेक्ट करूं, जैसे मैं आपको यह बता चुका हूं। मेरे साथ में बने रहिएगा, अद्भुत चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं दोस्तों। ना वापस आपको कहना चाहता, वो तब जहाज था, आज कलीसिया। कलीसिया से मेरा मतलब है परमेश्वर। मैं चर्च की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो मात्र बिल्डिंग है। हाईटेक साउंड लगा लो, अच्छा इक्विपमेंट लगा लो, आपके पास में क्या कहते हैं ना, इंटरनेशनल पैटर्न होगा। आपका प्रीचिंग जो है वो इंग्लिश में होगा, आपका जो है हिब्रू में होगा, ग्रीक में होगा, आप दुनिया भर का सब कुछ होगा। लेकिन अगर परमेश्वर वहां नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है, खरा शिक्षा वहां पर नहीं है, ऐसे सारे चीजों को नमस्ते। अब इसको देखिए, लिखा है वचन 2 में, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े, ब्रैकेट में लिखा है 7, यानी कि 7 जोड़े, एक नहीं 7 जोड़े। कौन से? जो शुद्ध हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों। अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2 लेना, यानी कि 2। अर्थात नर और मादा 7 क्यों और शुद्ध क्यों? क्योंकि जैसे ही नूह बाहर निकला, आप जानते हैं उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए अर्पण किया, उसने वहां पर बलि करा, और परमेश्वर को वो जो खुशबू थी वो अच्छी लगी, और वहां पर परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने सैक्रिफाइस किया। अभी ओल्ड टेस्टमेंट का ये कॉन्सेप्ट है, आजकल नहीं चलता सैक्रिफाइस, तभी बहुत चलता था, और उसका कनेक्शन सीधा यीशु मसीह से है। आप लोग समझदार हैं। और जिसके लिए फिलिप्पी किताब उसका 2 अध्याय वचन 5 से लिखा है कि वो अरोमा, वो खुशबू जो परमेश्वर चाहता है, उसका कनेक्शन यीशु मसीह से, क्योंकि आगे का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने मनुष्य, परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप धारण किया और वो मारा गया। तो 7 क्यों? 7 जोड़े क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनकी आबादी, इनकी ज्यादा आबादी चाहता था, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे सैक्रिफाइस या होम बलि, ऑफरिंग आप बोल सकते हैं, वो चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि अब आप समझ गए ना। 1200 लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी जो हैं परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। क्या बोल रहे हैं ये? पास्टर आपकी वीडियो देखकर हमारा बाइबल पढ़ना का तरीका बदल गया। क्या बात है। साक्षी सरोज, थैंक यू सिस्टर साक्षी सरोज, गॉड ब्लेस यू। ना 1300 लोग देख रहे हैं, मेरे साथ में बने रहे। लिखा है वचन 3 में, आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े, अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचाकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। और आप सभी को पता है कि ये भी 7 क्यों? क्योंकि ये भी परमेश्वर के लिए अर्पण होते थे। आप इस बात को जानते हैं। अब वचन 4, क्योंकि अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा है क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं, ये जो शब्द है ना आप समझ गए होंगे, लिखा है कि मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। वाह मिटा दूंगा। इसका मतलब क्या है? लिखा है, ठीक है, लिखा है क्योंकि अब से 7 दिन और बीतने पर मैं
पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात लगातार जल बरसाता रहूंगा, और जिसके चलते सारे मानव जाति, पक्षी, चिड़िया, रेंगने वाले हर चीज मिटा दूंगा। अब आपके दिमाग में मैं एक बात डालना चाहता हूं, आपके जहन में एक बात डालना चाहता हूं, और वो यहां है परमेश्वर का। क्या आपको यहां गुस्सा नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। क्या परमेश्वर का न्याय आपको नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि जो परमेश्वर को समझ रहे होंगे ना, उनको भी दिख रहा होगा। मसीह मंथन वालों, परमेश्वर की जो लोग फॉलो करते हैं उनको, और मेरी जो मिनिस्ट्री है वो चाहे कहीं पे भी हो, उन सभी को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां परमेश्वर का गुस्सा दिख रहा है। और गुस्से में ऐसे क्या कहते, जजमेंट के वक्त में भी, न्याय के वक्त में भी परमेश्वर ने एक सलूशन, जो कि मैं कनेक्ट करूंगा, एक रास्ता रखा है, और वो कहता है कि जहाज में जा। परमेश्वर आज कहता है, आज भी मेरा गुस्सा है। मैंने कल कहा था, थोड़े से लोग अगर नहीं बचाए होते, बेड़ा गर्क हो गया होता, जमीन कब की फट गई होती, हम लोग सब कुछ अंदर जा चुके होते, लेकिन थोड़े से लोगों के चलते परमेश्वर ने जो है अपने लोगों को बचा के रखा हुआ है, शहर को बचा के रखा हुआ है। वो व्हाट्सएप कॉल, अच्छा अगर कोई देख रहा होगा तो कहां से हो नंबर? अच्छा निकल गया, कोई नहीं। वाह, इसमें पानी डालो जी। मुझे गुस्सा दिख रहा है परमेश्वर का, मुझे गुस्सा दिख रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि गुस्सा का रूप क्या था वहां पर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना। अब वचन 5 लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर के दास नूह ने इस आज्ञा के अनुसार किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने कल कहा था ना कि नूह को जब परमेश्वर आदेश दे रहा था ना, तो नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर ने रिब्यूक या फिर हाई पिच या हाई टोन या एक कहते हैं ना चुनौती के रूप में, चेतावनी, माफ करें, एक चेतावनी के रूप में कहा था, यह करना है मतलब करना है, जहाज बनाना है मतलब बनाना है, नहीं तो सब खत्म हो रहा है। और उसको पता चल गया था नूह को कि परमेश्वर जो उतर कर आया है उसने सिर्फ मुझे चुना है, और मेरे द्वारा मेरे परिवार को बचाएगा और जानवरों को बचाएगा। और जिसके चलते मैंने कल कहा था कि 2,50,000 क्रीचर्स या फिर जो भी जीव जंतु, ये आप जो बोलना चाहे, वो सारे बचाए गए थे। तो नूह को पता चल गया था, इसलिए वचन कहता है कि इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मैंने कल पूछा था, क्या आपने इस आज्ञा का पालन किया? क्या आपने परमेश्वर के आज्ञाओं को गंभीरता से लिया या फिर हल्के में लिया है? कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। ये सभी चीजें आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का गुस्सा इतना क्यों, मैं उसको कनेक्ट करने जा रहा हूं। अब इसको देखिए, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया था। नूह का एज क्या था? 600 साल। उसके बाद 350 साल वो जिया। इसका मतलब है कि 950 साल के बाद में नूह मर गया। मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर उसकी उम्र थी 600 साल। कितना स्पेसिफिक, कितना सटीक और कितना एक्यूरेट परमेश्वर का दास मूसा हर चीज को रख रहा है, हर चीज को रख रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा है, नूह माफ करें, मूसा तो लिख, इजरायलियों को समझा, और जब ये आगे पढ़ेंगे, आगे के वंशज पढ़ेंगे, उनको भी पता हो ये चंदा मामा की कहानी नहीं है, ये फेरी टेल की स्टोरी नहीं है, ये किसी प्रकार का मन घड़त कहानी नहीं है। बीच में कुछ महामूर्ख, मैं अभी तक मूर्ख कहता था, अब एक और शब्द डाल दिया, महामूर्ख। वो कहते हैं कि बाइबल एक काल्पनिक है। अच्छा बेटा, कहते हैं कि बाइबल एक काल्पनिक है, यीशु की घटना काल्पनिक है, जितनी भी घटनाएं घटी हैं सब काल्पनिक है। मुझे नहीं समझ में आता कि इनको ये सारी चीजें मिलती कहां से। दुख की बात यह नहीं है कि ऐसी बकवासें यूट्यूब पर, फेसबुक पर चलती है। दुख की बात यहां है कि मसीह लोग ऐसी वीडियो को देखकर प्रश्न उठाते और मुझे कॉल करते हैं, कहते डैनियल भाई इसके बारे में आपका क्या कहना है? यार क्या पागल चल रहा है, पागलपन चल रहा है। वो मूर्ख है, मूर्ख नहीं महामूर्ख है, जो ऐसी बातें और ऐसी बकवास वाली वीडियो बनाते हैं। और आपको अच्छे से पता है मसाला बहुत रहता है ऐसे में, और हाँ विश्वासी लोग सुनना चाहेंगे। और सबसे ज्यादा तादाद तो ऐसे लोगों की है जो मसीह को पसंद नहीं करते। क्रिश्चियनिटी का मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर को पसंद नहीं करते। तो उनको क्या मिलता है? सब्सक्राइबर्स। उनको क्या मिलता है? पैसे। पैसे कैसे मिलते हैं? उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच किया जाता है, विज्ञापन जिसको कहते हैं, और उसके चलते उनकी रोजी रोटी या रोटी चलती है।
और उनको अच्छे से पता है कि अपनी रोटी को किसके कौन से तवे में सेकना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 90% तवा तो हमारे मसीहों पर बना दिया है। और बाहर के बाहर तो बना ही रहे हैं, अंदर के लोग भी बनाते हैं। बोला डैनियल राज जैसे के ऊपर उल्टी सीधी वीडियो बना दो, पब्लिसिटी मिल जाएगी, और फिर हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब जो करने वाले लोग होंगे वो देखने लगेंगे। और उसी के चलते तो कुछ महामूर्ख टाइप के लोगों ने अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ा के रखा हुआ है हम जैसे प्रचारकों के आगे इसमें वीडियो बनाकर। ये सारा चल रहा है। तो वापस कहता हूं, परमेश्वर ने सटीक तरीके से, एक्यूरेट तरीके से एक एक चीज को परमेश्वर ने मूसा को बताया जो वो लिख रहा है और आज आपके बीच में मैं रख रहा हूं। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। कितना सटीक है देखिए, वचन 7, नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, बहू, अपनी पत्नी, नॉट पत्नियों, पत्नी, बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। क्या बात है लिखा है वो जहाज में गया। मैं आपको यहां पे थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, मैं आपको बताता हूं कि यहां पे चल क्या रहा है। ऐसा लिखा है कि नूह गया, उसके पुत्र यानी कि 3 पुत्र गए और उसके 3 बहुएं, मतलब पुत्रों की बीवियां, और साथ ही साथ में उसकी पत्नी गई। तो इसका मतलब है कि नूह के दर्शन में तीनों बेटे शामिल है, तीनों बहू शामिल है, पत्नी शामिल है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि कैसे बताऊं, बाहर वालों को आप कन्विंस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर वालों को आप प्रभु में लाओ और उनको बताओ, एक दिन मेहनत करोगे, 2 दिन मेहनत करोगे, लेकिन जब आपके परिवार की बारी आती है और जब घर के अंदर पत्नी कहती है नहीं 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 हम जहाज नहीं बनाएंगे, तो फिर समस्या खड़ी हो गई। बच्चे कहते, एक बच्चा समझ गया, बड़ा वाला समझ गया, छोटा वाला नहीं समझा, फिर वहां मुसीबत है। चलो बच्चे समझ गए, और आपको पता है जग जाहिर है आज भी, उसके ऊपर तो सीरियल बने और उसके ऊपर खूब पैसे कमाए। सास का बहू का नहीं जमता, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ ये नहीं जमता, उसके चक्कर में फिर घर के अंदर लड़ाई। लेकिन गजब की चीज यहां पर यह दिखी है कि नूह इतना तगड़ा था कि उसने कहा खबरदार, अपने बच्चों को बोला खबरदार, अगर एक भी सवाल पूछा कि जहाज कैसे बनेगा, पानी पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, किसने कहा, तभी तो साइंटिस्ट थे नहीं ना ये बताने के लिए कि लोहा नहीं तैरता, लोहा डूबता है और लकड़ी तैरती, ये तो नहीं था ना उसके दिमाग में। तो फर्स्ट टाइम पानी पर लकड़ी तैरेगी, और वो भी इतना भारी भरकम जहाज, और वो भी इतने सारे क्रीचर्स अंदर हैं। अब आप सोच के देखिए, बच्चों ने एक उफ नहीं करा, उसकी पत्नियों ने यानी कि बहुओं ने एक सवाल नहीं पूछा, पत्नी नहीं पूछा अजी क्या कर रहे हैं, अजी ये क्या हो रहा है, हम लकड़ी के जहाज क्यों बना रहे, आपको परमेश्वर ने बात किया, हम कैसे कन्विंस हो जाए। ये बकवास नहीं था वहां पर। वाह, सी दैट, ये बकवास नहीं था वहां पर। इसलिए जितने भी परमेश्वर के दास या दासी, जब दर्शन मिलता है, परमेश्वर का वचन मिलता है, परमेश्वर की सही ट्रैक पे चलते हैं, परमेश्वर हर चीज, फैमिली, पड़ोसी, आपकी मिनिस्ट्री को ऐसा करता है कि वे एक दर्शन में एक साथ में चले। ये बात अलग है कि बीच में जो जूडस जैसे लोग निकलते हैं, यहूदा इस्करियोत जैसे लोग निकलते हैं, ये बात अलग है। पतरस के जैसे लोग भी निकलते हैं, धोखा देते फिर वापस आते हैं। और मुझे अच्छे से पता है मसीह मंथन आज 2000 हुआ है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इसमें कई जूडस भी मिलेंगे और कई पतरस भी मिलेंगे। जूडस वो जो हमेशा के लिए चले जाएंगे, पतरस वो जो जाकर वापस आएंगे, पछताएंगे। और ऐसे लोग भी हैं जिसको मैं कहूंगा ऐसे 10 लोग जो टिके रहे यीशु के साथ। ऐसा एक व्यक्ति यूहन्ना जो यीशु के साथ में बिल्कुल डटा रहा, ऐसे लोग भी हैं मसीह मंथन में। प्रेज गॉड, चलता है। हमने तो एक बात को ठान लिया, कोई साथ दे या ना दे, है ना, कोई सपोर्ट करे या ना करे, यह बात अलग है कि परमेश्वर ने अच्छे लोग दिए हुए, लेकिन उसके बावजूद मसीह मंथन चलता रहेगा। जो मुहिम सच्चे शिक्षा की, खरी शिक्षा की हमने चलाई है, वो चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, यह बात तो तय है। वापस कहता हूं, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करवा कर लेगा। जी दोस्तों, लगे हाथ ये भी बता दिया हूं, अब जिसको समझना है वो समझ रहा होगा। वापस आते हैं, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वक्त के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी बातें आज करनी है। वचन 8 लिखा है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रहने वालों में से भी दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। ये जो शब्द है ना, नूह के पास गए, परमेश्वर ने खुद भेजा।
मैं रिपीट कर दूं, परमेश्वर ने खुद भेजा, नूह नहीं गया ढूंढने के लिए। अब आप सोच के देखिए, यह जहाज अलौकिक हो गया। क्या बात है, अलौकिक समझते हैं ना, सुपर नेचुरल। जैसे वाटिका सुपर नेचुरल था ना, वैसे परमेश्वर ने 150 और फिर बारिश के रुकने तक या समाप्त होने तक 120 दिन, ऐसे करके इतने दिनों के लिए जहाज को परमेश्वर ने क्या किया, अलौकिक बना दिया। और ऊपर से जानवरों को कहा चलो जहाज में जाओ, चलो जहाज में जाओ। पक्षियों को कहा, रेंगने वाले जंतुओं को कहा चलो जहाज में जाओ। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको वो भी कनेक्ट कर देता हूं। अगर आप परमेश्वर के सही ट्रैक पे हो, लेट मी रिपीट दिस, अगर आप परमेश्वर के सही ट्रैक में हो, आपको हर चीज की सुविधा मिलती रहेगी, आपका सब कुछ ठीक चलता रहेगा। मैंने कल कहा था ना, कल परसों का था, याद नहीं आ रहा। अगर जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी, जो दूसरों का काम करता है उसका भी परमेश्वर काम करेगा। आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते रहिए, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता जाएगा। मैं क्यों कहता हूं, कई लोगों को गुस्सा भी आता होगा कि मुझे प्रार्थना निवेदन विश्वासियों ने नहीं देना है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, उसकी वजह है। आज मुझे कॉल आया, कहा पास्टर डैनियल, अगर आपने उस दिन डांट नहीं लगाई होती, मैं तो सीखती नहीं कि प्रार्थना कैसे करते हैं, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। एक और चीज कनेक्ट कर देता हूं। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, बच्चे को भूख लगती है ना, तो वो मां से कहता है मेरी जरूरत पूरा कर, और मां उसकी जरूरत को पूरा कर जाती है। और बच्चे के दिमाग में एक लेबल छप जाता है कि अगर कुछ भी चाहिए तो मां के पास जाओ, मां या बाप के पास जाओ, ठीक है ना। स्कूल के अंदर अगर बच्चों को कुछ पता नहीं चलता है, तो वैसे उनको पता चल जाता है कि अगर टीचर को पूछेंगे तो टीचर बता देगी, और टीचर बताती है इसलिए तो रखा है उसको, तो उसके दिमाग में एक बात छप जाती है, यार जो भी हो टीचर को पूछो। वैसे ही अगर मरीज है, क्या कहते हैं ना, उसको तकलीफ है, उसको पक्का पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेरा इलाज कर देगा। आपको पता है ऐसी ही, अब मैं इसको मुसीबत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कनेक्ट कर रहा हूं सेवकों के साथ में। टीचर को, डॉक्टर को, माँ को, बाप को मुसीबत नहीं बोल रहा, नहीं तो पता चला कि कुछ अलग टाइप के लोग इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। मुसीबत क्या है पता है, अभी मैं बताता हूं। जैसे माँ से जरूरत पूरी हो जाती है ना, अच्छी बात है। टीचर से जरूरत पूरी हो जाती है ना, अच्छी बात है। डॉक्टर से आपका इलाज हो जाता है ना, अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं ना, ये अच्छा नहीं है। वैसे ही कलीसिया के कुछ लोगों को एक ऐसी बुखार, एक ऐसी बीमारी और एक ऐसा कीड़ा घुस गया है, और वो यहां है कि उनको लगता है पास्टर के पास में जाने से, क्या कहते हैं 24 आवर्स जो प्रेयर टावर खोल के रखें, वहां पर प्रार्थना निवेदन देने से हमारा काम ऐसे हो जाएगा। और ये कीड़ा दिमाग में इतना घुसा है कि वे परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, सीधा कॉल या सीधा पर पास्टर जी प्रार्थना करा, पालक साहेब माझ्यासाठी प्रार्थना करा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करे, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया है। जबकि बाइबल कहती है मुझे ढूंढो, मेरे पास में आओ, मुझसे प्रार्थना करो। हद हो गई यार, ये दिमाग में घुस गया है। तो वापस कहता हूं, आपकी हर चीज परमेश्वर पूरा करेगा। कब? जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते हो सही से, तब। यही चीज आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है ना। मेरे साथ में बने रहे वचन 11, और साथ ही साथ यूट्यूब के जितने लोग हैं, आपके लिए अच्छी खबर कि बहुत जल्दी यूट्यूब के ऊपर हम लोग लाइव आने जा रहे हैं, बहुत जल्दी मैं डिक्लेयर करूंगा। लिखा है जब नूह की आयु के, चेक चेक सब ठीक है, लिखा है जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समंदर के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए। बड़े ध्यान से सुनेगा, नूह, आपके दिमाग में पिक्चर बनाइए, अभी नूह जहाज के अंदर है और जितने प्राणी हैं वो भी जहाज के अंदर जा रहे हैं। और ऐसा लिखा है कि 7वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समंदर के सब सोते फूट निकले। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, कि सिर्फ बारिश नहीं हुई थी। कुछ साइंटिस्ट, आधे दिमाग वाले कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, जिसको मैंने कल कहा था ग्लोबल फ्लड, ये हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया बारिश से तबाह कैसे हो सकती है, इतना बारिश कैसे आ सकता है। अच्छी बात है आपकी, लेकिन हमने कब कहा कि सिर्फ बारिश से ही पूरी दुनिया तबाह हुई है। अब देखो क्या लिखा है येलो में, लिखा है कि बड़े गहरे समंदर के सब सोते फूट निकले। मतलब समंदर के अंदर जो पानी था ना, वो पानी का जो होल था ना, वो परमेश्वर ने खोल दिया। और वो भी क्या लिखा, बड़े, और वहां से आप सभी जानते हैं, चेक 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 चेक, मैंने कहा ना कुछ तो गड़बड़ है।
चेक। नहीं, उसको वापस करो। तुमने वायर शायद चेंज किया है। कल मैंने चेंज किया था वायर, आज तुमने गलत कर दिया उसको। ये वाला चेक। जी दोस्तों, मैं वापस कहता हूं कि सिर्फ पानी नहीं आया था, ऊपर से सिर्फ बारिश नहीं आई थी। ऐसा लिखा है कि समंदर के सोते फूट निकले। इसके द्वारा आप सभी जानते हैं जब सुनामी आती है, मैं वो बोल रहा था, आप सभी जानते हैं कि जब सुनामी आती है ना, तो सुनामी के चलते क्या होता है, बारिश तो अलग से गिरती है, लेकिन समंदर का पानी बाहर कैसे आता है। मैं जिस शहर में रहता हूं उसको कहते हैं मुंबई। मुंबई जहां पे मैं रहता हूं, साउथ मुंबई, कुलाबा, चौपाटी पास में है, गेट ऑफ इंडिया पास में है, मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं। जैसे ही सुनामी की खबर आती है तो पूरा पानी जो है ना समंदर का, वो रोड पे आ जाता है। ये कैसे आ गया? वैसे ही उन दिनों में परमेश्वर कहता है कि समंदर के सोते फूट निकले। तो टोटल और किस लेवल पर गिरा मैं आपको वो भी बताता हूं। अब इसको देखिए, और लिखा है कि 40 और वर्षा माफ करें, और वर्षा 40 दिन और 40 रात, ये देखो शब्द देखो, निरंतर पृथ्वी पर होती रही। निरंतर 40 दिन 40 रात निरंतर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यहां है कि परमेश्वर का जो ये न्याय है ना, बारिश गिरी ये बात सही है, सोते फूट निकले ये बात सही है, लेकिन ये दरअसल क्या है? ये परमेश्वर का न्याय है। वायर को ठीक करो, उसको निकाल के ऊपर डालो, तुमको पता है ना। चेक, उसको निकाल के ऐसा ऊपर डालो ना वायर को। चेक 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 चेक, वापस उसको हिलाओ। चेक 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 चेक, वायर को वापस डालो। चेक 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 चेक। ओके, माफी चाहते हैं, समस्या तो है कुछ ना कुछ। शैतान कहाँ चुप बैठेगा ना, वो तो अपना काम करता रहेगा। मेक श्योर ये वायर कल से नहीं डालना, वो वायर इधर, वो है, मैंने कल किया था इसको। चेक जी। वापस आते हैं। ये क्या है? परमेश्वर का न्याय है। ये क्या है? चेक। दोस्तों 1 सेकंड देना। चेक टेस्ट। जी मैं समझता हूं कि अभी ठीक रहेगा। और लिखा है, और वर्षा 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। इसका मतलब क्या है? यह परमेश्वर का न्याय है। अब आप सोचिए, मुझे मुंबई, आप लोग जितने भी बारिश से वाकिफ हैं, आप लोग सब जानते हैं, जब बारिश होती है, बिजली गरजती है, बादल कड़कते हैं, कैसा लगता है? डर। बच्चे मां के पास भाग जाते हैं, आप दरवाजा बंद करके आपके अंदर एक कपकपी आ जाती है। सोचो ऐसा 1 घंटा, या नॉट 1 घंटा भी, मैंने बहुत बोल दिया, 10 मिनट अगर ऐसा हुआ, आपकी हालत खराब हो जाती है। यहां क्या लिखा है? वर्षा 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। और आपको पता है जो अंदर बैठे हैं ना, नूह और उसके बच्चे, ऐसा लिखा है, मैंने कल बता दिया ना निर्गमन का 11 अध्याय में, ऐसा लिखा है कि विश्वास से नूह बचा। इसका मतलब है उसको पता चल गया था यह बारिश नहीं, यह परमेश्वर का न्याय है। और जब तक हम ये बोट में हैं, आसपास भयंकर आंधी चल रही है, आसपास भयंकर तूफान चल रहे हैं, ऊपर से बिजली गरज रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बोट पूरा हिल रहा है। यह सब एहसास उस बोट के अंदर बैठे सबको हो रहा है, लेकिन उसमें से एक ने भी चीख नहीं लगाई होगी, एक ने भी हल्ला नहीं किया होगा। जैसे फ्लाइट जब जर्क मारता है ना ऊपर हवा में, तो हम कई बार जब ट्रैवल करते जरा सा जर्क मारता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है और आसपास के लोग चीखने लगते हैं अपने अपने। आगे आप समझदार हैं। लेकिन अब आप सोच के देखिए,
पहली बार बारिश का सामना, पहली बार बोट में बैठे, पहली बार आपका ये सामना मिल रहा है, चारों तरफ से हल्ला हाहाकार हो रहा है। ऐसे टाइम पर ऊपर से चीखें, जो डूब रहे उनकी चीखें, बच्चों की चीखें, औरतों की चीखें, बुजुर्गों की चीखें, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 40 दिन 40 रात ऐसी भयंकर परिस्थिति या कियोस या क्या कहते हैं ना, गड़बड़ी वहां चल रही होगी। उसके बीच में ये लोग कैसे रहे होंगे? सिर्फ इनका एक ही सहारा था, वो है परमेश्वर। एग्जैक्टली वैसा ही आज भी वही परिस्थिति है। बस फर्क इतना है कि कोई बाढ़ नहीं आ रही, फर्क इतना है कि किसी प्रकार का तूफान नहीं चल रहा है, ऊपर से बारिश नहीं गिर रही, पानी का जहाज में नहीं हम बैठे, हम धरती पर ही हैं। लेकिन समस्या वही है, ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है? बस एक ही सहारा, वो है परमेश्वर का। अभी मुझे कुछ लोगों ने कॉल किया, बोला डैनियल भाई प्रार्थना करो, हमको पैसे की मदद है, कर्जा बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, लोन का चक्कर है, राशन का चक्कर है, नौकरी का चक्कर है, बच्चों का फीस का चक्कर है, न जाने क्या क्या। ऐसे टाइम पे क्या करें? डैनियल राज को कॉल लगाना है? नहीं, मैं वही तो समझा रहा हूं। हम किसको कॉल लगाएं? हम किसके सामने बैठे? हम किसके सामने गिड़गिड़ाएं? सहारा कौन है? सहारा है एक ही, और वो है यीशु। सहारा है एक ही, और वो है यीशु। और मैं उसको जी रहा हूं। मेरा बाप मेरे लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ कर गया, मेरा बाप बैंक बैलेंस नहीं रख कर गया। बैंक बैलेंस क्या होता है मुझे नहीं पता था 11 साल की उम्र में, जब मैंने पहली बार नौकरी करी एक सब्जी की दुकान में। और वो जो वेतन होता था या जो पैसे मुझे मिलते थे, वहां से मैंने अपनी जिंदगी शुरू करी है, वहां से मैंने अपनी जिंदगी शुरू करी है। और जब से मैं मसीह में आया हूं, जो भी मेरे पास में है, जैसे पौलुस कहता है ना, जितना है उतने में संतुष्ट करो, मैंने वो सीख लिया 5-6 सालों के अंदर। और परमेश्वर वो सारी चीजें दे रहा है जो एक जरूरतमंद इंसान को होनी चाहिए। छत दिया है, रोटी दी है, खाना कपड़ा सब दिया हुआ है, अच्छा हेल्थ दिया हुआ है, सुकून की नींद दी है। और क्या चाहिए एक इंसान को? जिसके पास में अरबों खरबों रुपए पड़े हुए, रात को नींद नहीं आती, गोली खा के सोते, उनसे तो मैं बेहतर हूं ना, उनसे तो बेहतर आप है ना। अब आप कहोगे डैनियल भाई आपके पास में कम से कम खाना है, हमारे पास में तो वो भी नहीं है, लेकिन आपके पास में परमेश्वर तो है। आपको एक दिन नहीं मिलेगा, एक हफ्ता नहीं मिलेगा, आप थोड़ा सा तकलीफ से गुजर रहे हो, क्या ऐसा बाप परमेश्वर आपको मिला है बाप के रूप में जो आपको ऐसे अनाज छोड़ देगा? आपको कुछ सिखा रहा होगा, सीखिए ना। आपको अपने जीवन को ठीक करना कह रहा होगा, करिए ना। आपको आपके जीवन के कुछ चीजों को ठीक करने के लिए क्या कहते हैं ना, आपको स्टडी करने के लिए प्रभु बता रहा है, कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ऐसे कितने लोग हैं जो सड़कों पे आपको पता है न जाने 3-3 4-4 दिन भूखे सोते हैं। हम उनसे तो बेहतर हैं। उनके पास में कोई होप नहीं है, हमारे पास में होप है। उनके पास में कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है, हमारे पास में सच्चा परमेश्वर है। उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास में अनंत काल का जीवन का रास्ता है। क्या बात कर रहे हो यार? किसी व्यक्ति को कॉल नहीं लगाना। इतना सुनने के बाद में अगर जरा से भी शर्म बची होगी, किसी को कॉल नहीं लगाना। पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, सिस्टर प्रार्थना कर दो। रात को आते हैं कुछ लोग टीवी पे ऑनलाइन प्रेयर लेकर, हाथ रख दो, गॉड विल ब्लेस यू, तेल लगा लो, गॉड विल ब्लेस यू। ऊपर से इजराइल का शॉल ओढ़कर आ जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि मसीह को देखो अपाहिज बना रहे हो कि क्या बना रहे हो। बल्कि ये सिखाओ, आपको प्रॉब्लम है बैठो प्रभु के पास में, आपको समस्या है बैठो परमेश्वर के पास में। एक विचित्र वीडियो आज देख रहा था मराठी में, अगर वो देख रहा है तो समझ जाएगा, नाम तो वैसे मैं लेता नहीं हूं। क्या कहता है पता है मराठी में? कहते हैं क्रिस्ती समाज मोर्चा। अब हमको मराठी में कोशिश करता, मेरी मराठी उतनी ठीक नहीं, आता आपल्याला रडायचा नाही लढायचा है। अब्बा मैं रिपीट करूं शायद ठीक बैठ गया। आपल्याला रडायचा नहीं लड़ायचा है। हमको रोना नहीं है, हमको लड़ना है। बल्कि बाइबल कहती है अगर तुमको कोई सताता है, पीटता है, मारता है, जलाता है, फाड़ देता है, तुमको क्या करना है? परमेश्वर के नाम में उनको माफ करना है। ये बंदे कहते हैं आपल्याला लड़ायचा है। और ये लोग है कौन? जिनका कलीसिया से दूर दूर तक का नाता नहीं है, जिनका वचन से दूर दूर तक का नाता नहीं है, जिनका परमेश्वर के मर्जी इच्छा से दूर दूर तक का नाता नहीं है। कभी चेला बनाया अगर इनको खड़ा करके पूछ लिया ना तो फिर हालत खराब है इनकी। चर्च खेले क्या किया कोई मतलब नहीं है, लेकिन ख्रिस्ती समाजसाठी आपल्याला रडायचा नहीं लढायचा है। हद होते। आते कहां से हो यार तुम लोग? आते कहां से हो? और क्यों मसीह की दया को खराब कर रहे हो? जो वचन पौलुस नहीं बोला दुख उठाकर सेवा करना है, उसने ये डायलॉग थोड़ी मारा था कि आपल्याला लड़ाईसा नहीं है लड़ाईसा। ऐसा क्यों नहीं बोला उसने? पत्रस दुख उठा, पहली सदी की कलीसिया जो दुख से गुजरी है, एक बार गूगल जाकर चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा, तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाएगी। तो वापस कहता हूं एक ही सहारा है, ये देख लीजिए।
निरंतर पृथ्वी पर बारिश होती रही, लेकिन उनको एक ही चीज पता था, जब तक बोट में है सुरक्षित है, जब तक बोट में है सुरक्षित है। अब इसको देखिए, ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम, येपेत, अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब जंगली पशु, एक एक जाति के सब घरेलू पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले, एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का श्वास था, उनके सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। और तब यहोवा ने जहाज का द्वार, माय गुडनेस गेट रेडी, लिखा है तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार खुद बंद कर दिया, उसने खुद बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, मुझे आज बात करने दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है, अभी समझाना वायर का कनेक्शन क्या है, ध्यान रखना। नाउ इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने एक, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक रास्ता रखा है और वो है जहाज। तब, लेकिन वही एक रास्ता रखा है अब, और वो रास्ता है यीशु। 4 रास्ते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सब रास्ता एक ही जगह जाता है, तो फिर मैं पूछूंगा यहां पर सब रास्ता एक, सबके लिए एक रास्ता क्यों रखा? थोड़ा हजम करो इसको फिलहाल। जी, एक रास्ता क्यों रखा? यहां पे भी रखना चाहिए था ना 4 रास्ता। अरे पानी का जहाज भी है, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं उसको, पैराशूट भी है, और फिर ऊपर से एरोप्लेन भी है। ऐसा करके रास्ता क्यों नहीं रखा पानी से बचने के लिए? बोट को क्यों बनाया? जहाज को ही क्यों बनाया? अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, मैं कहां कनेक्ट कर रहा हूं। आज जब हम कहते हैं ना कि रास्ता सिर्फ यीशु है, निकलना यूहन्ना किताब 14 का 6 जल्दी से, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। कोई डाल दीजिए, नीता जी डाल दीजिए स्क्रिप्चर, इंग्लिश और हिंदी में दोनों डाल देना। और आप लोगों को कैसा लग रहा है जरा कमेंट बॉक्स को है ना बिजी रखिए, थंब वाला, हार्ट वाला, वो जो चलता है ना ऊपर टिक 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 टिक, उसको जारी रखिए, अच्छा लगता है जी। सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जी। लिखा है यूहन्ना किताब उसका 14 का 6। देखो कितना पावरफुल है यीशु मसीह का स्टेटमेंट। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। ऐसा लिखा है मैं ही, नॉट लिखा है मैं भी। इसका मतलब क्या है? यीशु ही। अब मुझे नहीं पता कि कितने सारे रास्ते बना दिया आज लोगों ने, कभी ये रास्ता तो कभी वो रास्ता। समझदार को इशारा काफी है मैं क्या बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं मेरे वाले का क्या, उसका कहते हैं मेरे वाले का क्या। मैं इन सभी के लिए कहना चाहता, जो कि मैं इसको लास्ट में फिर कनेक्ट करूंगा, एक ही रास्ता, तब भी एक ही रास्ता, आज भी एक ही रास्ता। और ये जो नीचे लिखा ना, दरवाजा बंद, आज दरवाजा खुला है। आज दरवाजा खुला है दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, बुद्धिस्ट भाई, पारसी भाई, जैन भाई, यहूदी भाई, आप लोग जो भी है ना सुन रहे देख रहे हैं, मेरी हिंदी भाषा जहां तक आपको समझ में आ रही है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि एक दिन दरवाजा बंद होगा, लेकिन आज दरवाजा खुला है। आज दरवाजा खुला है। मुझे कई कॉल आते हैं जो अविश्वासी हैं, यीशु को जानते नहीं, क्या कहते हैं पता है, 7-8 दिन से आपकी वीडियो देख रहे हैं, मैं यीशु को नहीं मानता, मैं एक अलग कौम से आता हूं या अलग जाति से आता हूं, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे पता चला कि सच्चा ईश्वर कौन है। अगर ऐसा कोई देख रहा है, मैं चाहता हूं कल मुझे कॉल करिए और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यीशु को अपने जीवन में लाना कैसे है। क्रिश्चियन नहीं बनना, कपड़े चेंज नहीं करना, पगड़ी है तो रहने देना, अगर आप यहूदी हैं तो टोपी रहने देना, अगर आप राजस्थानी हैं तो पगड़ी रहने देना, अगर आप अन्ना हजारे है ना वो मराठी वाला अन्ना हजारे, उसकी सफेद टोपी वाले हो तो भी रहने देना। आप लुंगी पहनते हो चलेगा, जीन्स पहनते हो चलेगा, धोती पहनते हो चलेगा, कास्टा साड़ी पहनते हो चलेगा, सलवार कमीज पहनते हो चलेगा, गोवंश हो तो चलेगा, आप जैसे भी हैं आप चलेगा। वड़ा पाव वाले हो चलेगा, बर्गर वाले हो तो चलेगा, बिरयानी वाले हो तो चलेगा, दाल खिचड़ी वाले हो तो चलेगा, बशर्ते परमेश्वर बाहर से नहीं, आपको और मुझको अंदर से चेंज करता है, बाहर से नहीं अंदर से। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कल कॉल करें, मुझे यीशु चाहिए डैनियल भाई, मैं भी बचना चाहता हूं इस न्याय से, भयंकर न्याय से, जो कि तब लिखा है पानी से, और आपको बता दूं कि अब न्याय होगा दुनिया का आग से। तभी वाटर था, आज जो न्याय होगा ना वो फायर है, आग, आग, अग्नि। इसलिए जॉन ने क्या कहा पता है, वो आएगा ना मेरे बाद, वो तुम्हें देगा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, और दूसरा कहता है आग से बपतिस्मा, मतलब वही है उसका। बाकी आप लोग समझदार हैं, ज्यादा फायर फायर मत किया करो।
कुछ लोग हैं जो फायर फायर करते हैं, अंदर ये आपके फायर, लेकिन जो तुम फायर फायर कर रहे हो ना वो अभी नहीं आएगा, वो आएगा आखिरी के दिनों में। बात को समझा करो। तो वापस आता हूं इसके ऊपर, लिखा है तब यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा ही एक दिन बंद होगा। मैं इसको कनेक्शन दूंगा बाद में, आखिरी में दूंगा। वचन 17, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा। और लिखा है और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए और जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और जहाज भी डूब गए, माफ करे पहाड़ भी डूब गए। वचन 21, लिखा है क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या जंगली पशु, क्या पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। लिखा है मर गए। और वचन 22, जो जो भूमि पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। ये लाइन देख लीजिए जी, सब मिट गए, सब मिट गए। ये था परमेश्वर का न्याय। वचन 23, केवल नूह, शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, वे ही बच गए। अब इसको देखिए 24 वचन कहता है जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। कितने दिन तक? 150 दिन तक। 150 का क्या कनेक्शन है मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन 150 लिखा है तो मैं 150 बोलूंगा। ये जो बड़े में लिखा है ना, मैंने ऐसा लिखा है वे ही बच गए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आखिरी के दिनों में भी ऐसा ही स्टेटमेंट आएगा कि यीशु वाले ही बच गए। मैं वापस कहता हूं, पसंद आए ना आए कोई कुछ नहीं कर सकते। बहस का विषय है, रख लो। आर्ग्यूमेंट करना है कर लो, डिबेट करना है कर लो, यीशु ही क्यों, कर लो। मैंने कल कहा था जो ताला है और जो चाबी है उसी चाबी से ताला खुलेगा। आप दुनिया भर की किसी और की चाबी लाकर ताला खोलते बैठोगे, आपकी मैयत हो जाएगी, नहीं खुलेगा। आपकी मैयत हो जाएगी, नहीं खुलेगा। जी, कुछ लोग हैं महामूर्ख टाइप के लोग हमारे संसार के अंदर। कभी कभी ताला होता है कुछ और, चाबी लाते कुछ और, कहते ये भी ट्राई करो वो भी ट्राई करो, कोई ना कोई लग जाएगा। ये कोशिश क्यों नहीं करते कि इसकी ओरिजिनल चाबी कहां है? ये ट्राई का चक्कर क्या लगा के रखा है? बोला पेड़ पे चढ़ जाओ कोशिश करो, पेड़ के नीचे उतर जाओ कोशिश करो, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ कोशिश करो, पहाड़ के नीचे आ जाओ कोशिश करो, नदी के अंदर डूब जाओ 1 बार 2 बार 7 बार। हद होती है यार। कभी कहते वहां चले जाओ, पवित्र स्थल है, वहां से आपका कुछ हो जाएगा, कोशिश कर लो। ये नहीं होता है। ऊपर जीसस क्राइस्ट, ऊपर वाले ने, जिसको तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूं, उस खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस ऑलमाइटी गॉड ने, जिसको हम एलोहिम कहते हैं, उसने एक रास्ता निकाला है और उसने कहा है कोशिश नहीं करना, उसने कहा इसी पर विश्वास करो, इसी पर विश्वास करो। हद हो की यार। इसलिए तो लिखा है ना सिर्फ वही बचे, बाकी का क्या खत्म। देख लीजिए ना, बाकी सब मर मिटे। अब इसको देखिए, मैं इसके साथ कनेक्शन देने जा रहा हूं। लिखा है जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। आप स्टार देख लीजिएगा, इसका मतलब है कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अब एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या है? आपको परमेश्वर का एक एंगल दिखा रहा हूं और आज थोड़ा सा लेट होगा, मुझे बर्दाश्त करिएगा। ऐसा लिखा है कि अब एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या है? क्या परमेश्वर ने इन सब मरे हुओं के लिए कोई योजना बनाई थी कि ये अनंत काल के लिए नरक में ना रहे, ये भी स्वर्ग में जाए? क्योंकि शरीर में रहते रहते तो पाप करते चले गए और परमेश्वर का न्याय तो होता चला गया, लेकिन क्या मरने के बाद इनकी जो रूह है, इनकी जो स्पिरिट है, इनकी जो आत्मा है, इसका क्या इनके लिए कुछ किया है? जवाब है जी हां। इसका जवाब है यस। परमेश्वर ने एक रास्ता रखा था ठीक 2000 साल बाद, जिसको मूसा कई बार अपने प्रचार में बोल चुका है, जिसको नबी बोल चुके हैं, याजक लेवी नबी बोल चुके हैं, जिसको मैं अभी बोल रहा हूं।
लेकिन कुछ सेकंड इसको देखते रहिए, हजम करिए इसको पहले। जी, क्या यीशु ने, माफ करें, क्या परमेश्वर ने ये जो मर गए हैं, क्या इनके लिए कुछ किया? ये प्रश्न आपके मन में उठेगा और मेरा जवाब है जो मैं बाइबल से देने जा रहा, जी हां, परमेश्वर ने आंसर रास्ता ने रखा है। क्या परमेश्वर है, क्या दयालु है? कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर कठोर है। जी हां, जब उसकी बात नहीं सुनोगे वो कठोर है। परमेश्वर सजा देता है। जी हां, परमेश्वर सजा तब देता है जब तुम गलतियां करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो मार देता है। जी हां, वो मार देता है अगर तुम उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। लेकिन वही परमेश्वर का एक रूप ऐसा भी है कि वो बचाता है। और कैसे बचाया, आइए देखते हैं। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है ना कि यीशु क्रूस पर मरा। जाकिर नाइक, तुम जो बोलते हो कि यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ ही नहीं, यीशु मसीह पैदा हुआ ही नहीं, यीशु मसीह क्रूस पर मरा ही नहीं, यीशु मसीह जिंदा हुआ ही नहीं, तो मेरा आपको सिर्फ इतना कहना है, आप जब चले जाओगे ना, जहां पे भी जाओगे आप, तो वहां पर है ना जो आत्माएं बची है ना, उनको एक बार पूछ लेना कि तुमको इस नरक में, हेडी में, अधलोक में तुमको बचाने कौन आया था? 3 दिन 3 रात। जानते हो क्या लिखा है? उसी में का मतलब क्या है? 3 दिन 3 रात। उसी में, उसने, ये उसने कौन है? यीशु। जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ये कैदी आत्मा कौन है डैनियल भाई? लीजिए बता रहे हैं, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और जब वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, नूह, उसकी पत्नी, 3 बच्चे, 3 बहू, ऐसे टोटल 8 लोग बच गए। ऐसा लिखा है कि उसी में उसने कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। इसका मतलब क्या है? वहां पर यीशु ने जाकर प्रचार किया। आप भी मौका है, कम से कम अनंत काल का जीवन स्वर्ग में तो बिताओ, कर प्रचार किया। क्या बात है दोस्तों, वाह, कैसा लग रहा है? प्रश्न है, क्या परमेश्वर ने बचाया? क्या कोई योजना बनाई? जवाब है यस। और ये रहा जवाब, ये रहा जवाब। परमेश्वर ने नरक में जाकर इनको बचाया। तो जो बकवास करते हैं ना कि यीशु मसीह सच्चा है, इनको पूछो कितना सच्चा है। क्या यीशु मसीह उद्धार करता है? इनको पूछो क्या कितना उद्धार करता है। क्या यीशु क्रूस पर मरा? तो इनको पूछो, वो कहेंगे ये मरी हुई आत्मा है। जी, यीशु 3 रात 3 दिन हमारे को प्रचार कर रहा था। ये है सबसे बड़ा गवाह। क्या बात करते हो यार, कहां से लाते हो तुम अपनी थियोरी? जी, यीशु हेडी में, अधलोक में जाकर कैदी आत्माओं को यीशु मसीह ने प्रचार करा। क्या प्रचार था वो? मैं हूं उद्धार करता। जब तुम मर रहे थे पाप में, तभी तुमको मौका नहीं मिला था, क्योंकि क्रूस पर मैं नहीं मरा था। यीशु कहता है कि मैं आज ही क्रूस पर तुम्हारे लिए मरकर अभी तुम्हारे बीच में उतरा हूं। पास्टर डैनियल, ये एक वचन है, क्या दूसरा वचन है? इफिसियों 4:9 कहता है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यीशु मसीह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। पृथ्वी की निचली जगहों में, पृथ्वी की, नॉट धरती की, नॉट मिट्टी की, पृथ्वी की। पृथ्वी अलग है, पृथ्वी अलग है, निचली जगह अलग है। इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। पृथ्वी के गड्ढा खोदने से आपको नरक नहीं मिलेगा। बीच में किसी ने एक ऑडियो सुनाया था कि चाइनीज के लोग गड्ढा कर रहे थे, तो वहां से माइक छोड़ा गया, तो वहां से रोने की आवाजें आ रही थी और कहा कि देखो ये नरक है। जी नहीं मेरे दोस्त, पृथ्वी की निचली जगहों में, पृथ्वी की। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी अलग है, पृथ्वी के बाहर एक अलग ग्रह है, ऐसा पूरा गैलेक्सी है। उसके बाद में परमेश्वर कह रहा है कि निचली जगहों में। ये अलग स्टडी है, फिर कभी बात करेंगे, बट इसके ऊपर वापस आता हूं। तो यीशु मसीह वहां गए थे। एक और दे रहा हूं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हेzekiel की किताब 33:11 लिखा है, सो तूने उनसे ये कहा, तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर खुद अपनी कसम खा रहा है, कहता है मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य जो दुष्ट हो गए हैं उनके मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु उससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें। और इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? ब्लैक स्पॉट देख लीजिएगा। परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मरो,
मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है परमेश्वर के लोगों, इसका मतलब क्या है अजीजों? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पापी मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी कौम का हो, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मर के नरक में जाओ। जब आप कोई घटना सुनते हैं ना कि प्लेन क्रैश हो गया, इतने मर गए, गाड़ी खाई में गिर गई, बस जो है वो बहुत बड़े पहाड़ के नीचे गिर गई, बड़ा जहाज पानी का डूब गया, ऐसा जब किसी ने आत्महत्या कर ली, तो परमेश्वर कहता है मुझे दुख होता है इस बात का। ऐसा दुख है परमेश्वर को। परमेश्वर पृथ्वी में मारने के लिए नहीं आया, परमेश्वर पृथ्वी पर बचाने के लिए आया। इसलिए तो लिखा ना यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो दुष्ट थे, ताकि वे दुष्ट जब विश्वास करे तो प्रभु उनको जीवन दे, वो भी अनंत काल का। क्या बात है दोस्तों, अजीजों। ऐसा मौका परमेश्वर आज दे रहा है। परमेश्वर आज दे रहा है। परमेश्वर रुका रहा और आज भी रुक रहा है। कहां है? देखो, ये देखो, दूसरा पत्र 3:9-15 लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यहां कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर यहां पे धीरज धर रहा है। देख लीजिए, परमेश्वर कहता है मैं धीरज धर रहा हूं, मैं रुका हूं, मैं पेशेंस कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो। यह है परमेश्वर। कुछ लोग कहते हैं कि कभी भी अंत हो सकता है, मैं भी जानता हूं, अंत के पीछे मत पड़ो। कभी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच में भी, मसीह समाज में, कहते हैं कि कल यीशु आ जाएगा, परसों यीशु आ जाएगा, एक हफ्ते में यीशु आ जाएगा, ऐसा प्रचार करते हैं। बीच में मैंने एक प्रचार बनाया था, अंतिम दिनों का बुखार चढ़ा है इनको। और जो ऐसी वीडियो बनाते हैं ना कि देखो यिजकेल की भविष्यवाणी पूरी हो गई, यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो गई, प्रकाशित वाक्य का एंटी क्राइस्ट अभी बाहर निकलने वाला है, ये सारी चीजों को प्रचार करते हैं। गलत नहीं है, लेकिन कम से कम ये भी तो बताओ कि परमेश्वर धीरज धरेगा कब तक? जब तक जाति का एक एक व्यक्ति नहीं बच जाए। रोमी की किताब उसका 11-25 आपको याद नहीं है? परमेश्वर कहता है कि वो अन्य जाति का आखिरी व्यक्ति जब तक प्रभु में नहीं आएगा। इजराइल को मैं कठोर रखूंगा, एक कौम को, एक तिहाई को मैं कठोर रखूंगा। एंटी क्राइस्ट को रोक कर रखा है। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब उसका दूसरा अध्याय, अगर आप आगे से पढ़ते हो, 6 से आगे पढ़ते हो, एंटी क्राइस्ट को रोक कर रखा है पवित्र आत्मा ने, सुसमाचार ने। तो परमेश्वर कहता है, मैं वापस कहता हूं, इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 4 में उसने कहा कि जब तक दिन है काम कर लो, वो रात आएगी काम नहीं कर सकते। और पौलुस कहता है दूसरा कोरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 2, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो कहता 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 2, वो कहता है अभी तौबा का दिन है, अभी उद्धार का दिन है, अभी। और मेरा जवाब प्रचार सुन रहे ना, मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई या जो भी कौम का जो यीशु को नहीं जानता, पहली बार सुन रहा है, गालियां देने से बेहतर, उल्टे सीधे कमेंट करने से बेहतर घर पे बैठ के पश्चाताप करिए और सच्चे यीशु को जानिए और अपना जीवन यीशु को दीजिए। क्या पता कि कल 5 मिनट के बाद, अभी 5 मिनट के बाद कल आपका रास्ते में चल रहे आपका गाड़ी का हादसा हो गया, सीधा नरक। पास्टर डैनियल, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। जितना आज का दिन सच है उतना वो दिन सच है। क्या हम मरने के बाद में बिना यीशु के नरक जाएंगे? डंके की चोट पे बोलता हूं, जी हां जाओगे। क्या बाइबल ऐसा कहती है? ऑफ कोर्स कहती है। क्या यीशु के लिए यीशु को मानने वाले ही बचेंगे? डंके की चोट पे बोलता, जी हां यही है, यही सच है, यीशु को मानने वाले ही बचेंगे। ये है सच, ये है सच, ये है सच। जब आप किसी को बोलते हैं ना मुझे कॉल करो, ये मेरा नंबर है, अगर 10 नंबर के डिजिट को आपने ठीक से नहीं बताया ना, एक नंबर भी गड़बड़ हो गया, आपका कॉल है ना कभी नहीं लगेगा। वो कहेंगे रॉन्ग नंबर, या तो किसी और को लग जाएगा। जब आपको एड्रेस का प्रॉपर एड्रेस, गली का नंबर, ब्लॉक नंबर, शहर का नंबर, पिन कोड, मोबाइल के 10 डिजिट बराबर होने चाहिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट में एक स्पेलिंग इधर से उधर हो जाए, आप चले जाते हो ऑफिसर के पास में, यार स्पेलिंग में गड़बड़ है। वैसे तुम्हारी जिंदगी की आपका जो सफर है उसको कितना जांचना चाहिए कि मैं कौन से ट्रैक पे चल रहा हूं। सब रास्ता एक जगह जाता है, जिसको मानो वो भी चलता है, इसको मानो वो भी चलेगा, इसको मानो वो भी चलेगा। तुमको तो बहाना चाहिए पाप करने का, ऐसा बोलकर, क्योंकि सब एक जगह पे जाता है ना, तो सबकी सुन लो। हद होती है यार। मुझे इस पृथ्वी पर कोई साबित करके बताए कि यीशु के अलावा कोई और भी मरा। ओपन चैलेंज है आप लोगों को, जिसको भी यह साबित कर दे कि यीशु के अलावा और भी कोई जगत का उद्धार करता है, साबित करके बता दे। वो बात अलग है कि नहीं कर पाओगे तुम,
क्योंकि जो चीज है ही नहीं है तो उसके ऊपर बात क्या करें। ये गाड़ी दिल्ली नहीं जाती मतलब नहीं जाती। तुम उसको कलकत्ता पहुंचा दोगे कि वो गाड़ी कलकत्ता की है, लेकिन दिल्ली कभी नहीं जाएगी। गलत गाड़ी में बैठकर तुम अलग एड्रेस पूछ रहे हो ना। इसको देखिए, उसके आगे का वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उसी दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएगा, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं उस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगी, आकाश के गण बहुत ही तत्व होकर गल जाएंगे। ये शब्द को देखते हैं बाद में क्या है आप लोग समझ जाइएगा। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई आकाश नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों के आस देखते हो, मतलब वेट करते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। क्या बात है, अपने प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। मैं वही तो बता रहा था, यह सब होगा। आकाश हिलेगी, सूरज काला हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, तारे नीचे गिर जाएंगे, XYZ। लेकिन परमेश्वर लास्ट में क्या कहता है, उसके धीरज को उद्धार समझो। वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है। मैं अभी डायरेक्ट सबसे बात कर रहा हूं, जितने 1300 लोग देख रहे हैं जो YouTube पे देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि कल की वीडियो को अभी तक 24,000 लोग देख चुके हैं। और ऐसा ही आप लोग जब भी देखोगे, मैं डायरेक्ट आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूं। क्या आपने यीशु को अपना जीवन दिया है? अगर दिया है बच गए, अगर नहीं दिया है गई भैंस पानी में। तुम विश्वासी हो? क्या अपना जीवन प्रभु को दिया है? मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं। विश्वासी होकर दारू पीते हो, विश्वासी होकर सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, मिश्री घसते हो, आप सीधा नरक जाओगे अगर आप नहीं सुधरे। आप विश्वासी होकर, पास्टर होकर, एवेंजलिस्ट होकर, प्रॉफिट होकर, आप नबी होकर, आप बिशप होकर, रेवरेंड होकर, आप घर पर रम की बोतल, दारू की बोतल रखते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हो, आप लड़का लड़की वर्शिप में गाना गाते हो और ऊपर से आपका गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का चक्कर है, अगर तुम मर गए इसी दशा में तुम नरक जाओगे। मुझे बीच में किसी महामूर्ख ने बोला, मेरे आदमियों को बोला, डैनियल राज ऐसा बात करते हैं। वापस कर रहा हूं, क्योंकि लूसीफर को ऐसा प्रचार पसंद नहीं है और तुम होगे उसके बिरादरी के, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय वचन 44 से आगे वो कहता है कि तुमको मैं पसंद इसलिए नहीं हूं क्योंकि तुमको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसा कहा यीशु ने। और अगर मेरे प्रचार से वो जिसने कहा ना सुधर जाओ डैनियल राज, मैं वापस कहता हूं, उसको तकलीफ इसलिए हो रही होगी क्योंकि वो बंदा अगर ऐसा है उसी में होगा। तकलीफ किसको होती है, गुस्सा किसको आता है मेरे ऐसी बातों पर? उसी को आता है जो उसके अंदर जूझ रहा है। अगर तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है, अगर तुमको ऐसी बातें सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम सही हो। लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है तो फिर प्रश्न उठता है। हद होती है यार, जरा जांचिए। आप अविश्वासी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या यहां पे संतुष्टि है? आज रात अगर मैं मर गया मैं कहां जाऊंगा? यह संतुष्टि है? मैं आपको पूछ रहा हूं। आप टाटा है, अंबानी है, बिरला है, लंदन के प्रिंस है, नेता अभिनेता, आप रोडपति करोड़पति, आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको पूछ रहा हूं, अगर आज तुमको मरने की नौबत आ जाए, क्या तुमको यहां पे यकीन है कि मेरी आत्मा बच जाएगी नरक में, अनंत काल के लिए स्वर्ग में, माफ करें, क्या मैं बच जाऊंगा या फिर अनंत काल के लिए नरक में जाऊंगा? क्या ऐसी तैयारी करके रखी है? बैंक बैलेंस की तैयारी करिए, बच्चों का फ्यूचर तैयारी करके रखिए, आपने पीडीएफ करके रखा हुआ है बच्चों के लिए, आपने इंश्योरेंस करके रखा हुआ अपने इलाज के लिए, आपने गांव में जमीन खरीद के रखिए कि अगर कल को कुछ हो गया तो गांव में जाके रहेंगे, आपने प्रॉपर्टी खरीद के रखी है अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे जहां अनंत काल के लिए जाना है मैंने वहां का क्या किया। इसलिए यीशु क्या कहता है पता है? यहां के लिए धन इकट्ठा मत करो जहां चोर चोरी कर लेते, लेकिन वहां धन इकट्ठा करो जो अनंत काल का धन है। वाह, सही।
ये सारी बातें आपके बीच में रखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है ना। इसको देख के फिर मैं समाप्त कर रहा हूं। ये आखिरी स्लाइड है, लूका की किताब, माफ करें आज टाइम ज्यादा हो रहा है, लूका की किताब उसका 13 का 23 से 25 तक में। और किसी ने उससे पूछा, किसी ने यीशु से पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु का जवाब देके उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो। द्वार बंद कर चुका हो। वचन 25 पढ़ रहा हूं, तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। कैन यू बिलीव दिस? मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो। आप सोच के देखिए, उद्धार पाने वाले थोड़े? क्वेश्चन मार्क। जी हां, आज संसार में एक बहन का कॉल आया था आज, कहती है पास्टर डैनियल, मैं ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा उनके बारे में, अगर वो बहन सुन रही है तो आप समझ जाइए कि मैं आपके वसीले से, आपकी गवाही से दूसरों को मैं सलाह दे रहा हूं, ठीक है ना। वो बहन कहती है कि मैं ऐसी जगह पे काम करती हूं और वहां पर मुझे अल्कोहल यानी कि शराब या फिर गाना या फिर ऐसी कुछ बातें है ना सर्व करना पड़ता है, तो क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूं या मैं क्या करूं? मैंने तब उस बहन से जो बातें करी तो करी, लेकिन आपको उस बहन के वसीले से कहना चाहता हूं कि लूसीफर ने आज मसीहों के लिए सकेत द्वार को इतना ज्यादा सकेत कर दिया है कि वो चौड़ा रास्ता ढूंढने पे मजबूर हो जाए, ऐसा कर दिया है। कैसा कर दिया है जल्दी से बता देता हूं। वो क्या कर रहा है, तुम संसार से मसीह में तो आ गए, शैतान बोलता है ठीक है, तुम विश्वासी बन गए, ये भी ठीक है, हाथ में बाइबल पकड़ ली, ये भी ठीक है, चर्च जाने लगे, ये भी ठीक है, मसीह मंथन के मेंबर हो गए, ये भी ठीक है, प्रार्थना करने लगे, ये भी ठीक है, यीशु ने आपका भला कर दिया, ये भी ठीक है, लेकिन मसीह जीवन जी के बताओ। वाह मसीह जीवन जी के बता। जैसे ही तुम नौकरी पे जाओगे, भ्रष्टाचार, घूस, जैसे ही लड़का लड़की स्कूल कॉलेज जाएंगे, वहां पर उल्टी सीधी वीडियो, वहां उल्टी सीधी गालियां, झगड़े। जैसे ही तुम संसार में जाओगे, आपको बाजार जाना है सब्जी खरीदने के लिए, वहां पर आपको अलग झूठ बोलना, आपके ऑफिस में बॉस के द्वारा आपका अत्याचार, ऐसा चारों तरफ उसने ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा है कि तुम मसीह जीवन नहीं जी पाओगे। इसलिए यीशु ने कहा कि उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते में जा पाएंगे, जिसको कहते हैं 100% डेडिकेशन, समर्पण। क्या ऐसा समर्पण आज हमको मसीहत में दिखती है? जिसको देखो, मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दो पास्टर जी, मेरा वीजा के लिए प्रार्थना कर दो। यार तुम्हारी आत्मा पूरी नरक में जाने की तैयारी कर रही है, तुम यहां का पैसा जमा कर रहे हो। मैं इसके ऊपर कल और आऊंगा, बड़े सख्ती से आऊंगा। मैं माफी चाहता हूं कि आज काफी देर मैंने बात करी। ये नंबर है मेरा, कॉल करें अगर आप लोग चाहें तो, प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना निवेदन नहीं देना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आइकन बेल को दबा लीजिएगा। कल 24वां दिन माफ करें, अध्याय 8 का अध्ययन कल से होगा। और मैं आपको बता दूं कि कल जबरदस्त बातें कल भी होगी। आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, कॉल करिएगा, और वापस कहता हूं जितना हो सकता है शेयर करिएगा। यह सच्चाई लोगों तक जाने दीजिएगा। 1200 लोग अभी भी टिके हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।